हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी की उसका जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको स्टार्ट करेंगे। मेनली क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन दो चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओके, एंड प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आप लोग अभी तक आई थिंक काफ़ी बार पढ़ चुके हो प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। 7th क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है और हर क्लासेस के अंदर आपको अगेन रिपीट कराई जाती हैं चीज़ें कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। सेम उसी प्रकार से हम अभी भी इनको एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका या जो नंबर, आप सिंपल भाषा में समझो, जो नंबर 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि 3, ये क्या एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, ओके। सेम है जैसे 5 है, ये क्या एक प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से ही डिवाइड हो सकता है या फिर 5 से डिवाइड हो सकता है। और अगर इससे दूसरी सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जब हम फैक्टर करते हैं तो उनके क्या फैक्टर आ सकते हैं, या तो उसका एक फैक्टर होगा 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर क्या होगा खुद। अब जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, इसका हम जब फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक पता है आप लोगों को फैक्टर किस प्रकार से करते हैं। तो जब इसका हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं तो ये इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या फिर 7 होगा। मतलब इनके अलावा कोई तीसरा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे वो सभी नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ, उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर, ओके। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी सभी नंबर, एक तो 1 को छोड़ दो आप, उसके अलावा 1 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, ये जो भी प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर बच गए वो सभी कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। और इसकी डेफिनेशन जस्ट उसकी रिवर्स हो जाएगी प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या था कि जब हम उसका फैक्टर करते हैं तो हमें सिर्फ दो ही फैक्टर मिलते हैं उसके अंदर, या तो 1 फैक्ट मिलेगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स कर दो कि जब हम उसका फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर ये दो फैक्टर तो मिलेंगे मिलेंगे, एक 1, एक वो नंबर इटसेल्फ, ओके। और साथ में क्या मिलेगा हमें, एक एक्स्ट्रा फैक्टर और रहेगा उसके अंदर, चाहे कुछ भी हो फिर वो। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ 4 क्या एक कंपोजिट नंबर है। जब इसके हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं तो इसके फैक्टर क्या मिलते हैं, 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 अगेन 1, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 एंड 1। तो ये कितने फैक्टर, इसके 3 है। देखो, एक तो 2 हो गया, एक 1 हो गया और एक अगेन 2, 3 फैक्टर हो गए इसके। चलो आपको इसमें 2 बार 2 दिखाई दे रहा होगा, शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 ही इसके अंदर आ रहा है। 6 ले लेते हैं, 6 क्या एक कंपोजिट नंबर है। जब इसके हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं तो किससे डिवाइड होगा, फर्स्ट ये 2 से, 2 3 जा 6। अब अगेन किससे डिवाइड होगा, ये 3 से, 3 1 जा 3। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 6 के 2 × 3 × 1, ओके। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। देखो इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 है, 3 है और 1 है। और हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी कि जो उसके फैक्टर होते हैं या तो नंबर खुद होगा, सॉरी, या तो उसका फैक्टर होगा 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर। जैसे हमने 7 की बात की थी तो 7 खुद होगा। अगर हम 11 की बात करेंगे तो इसके 11 के दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर 11, ओके। इसके अलावा आप जब भी कभी आप लोगों ने चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है, कंपोजिट है, तो आपने जस्ट उसका सिंपल फैक्टर करके देखने हैं। अगर उसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अगर वो 1 के अलावा और नंबर इटसेल्फ के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है, मतलब वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ओके। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो क्या कहता है। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किससे मिलके बनता है,
एवरी कंपोजिट नंबर किससे मिलके बनता है, प्राइम से मिलके बनता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मिलके बनता है। देखो डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है जस्ट बताना, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अभी हम सिंपल वे से समझेंगे, उस टाइम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी डेफिनेशन लिखी हुई है तो एक बार मैंने सोचा बता देता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी मैं स्टार्ट कर सकता था। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन क्या है, अपने आप में यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, कि वो प्राइम फैक्टर किस अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। अब इसको समझते हैं सिंपल तरीके से। अब ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर, हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 120, ये क्या एक कंपोजिट नंबर है। हम इसके क्या स्टार्ट करते हैं, फैक्टर करने स्टार्ट करते हैं। तो किस पे जाएगा, सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 60, अगेन फर्दर किस पे डिवाइड होगा, ये 2 पे, कितना आ गया 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 5, और अगेन किससे डिवाइड होगा ये 5 से, तो कितना हो गया यहाँ पर 1। ओके, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 120 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 बार तो 2 है, और एक 3 है और एक 5 है, तो मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। ओके, तो ये हो गए किसके 120 के फैक्टर। और ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, अगेन 2 प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो वो यही कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर है, आप चाहे किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर निकाल के देख लो, और इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपसे पूछता है कभी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो उसकी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि सिर्फ आपने उसके फैक्टर करने हैं। ओके, अब देखो कह रहा है कि कंपोजिट नंबर जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं उससे मिलके बनता है। जैसे ये क्या एक कंपोजिट नंबर है 120, और ये किससे मिलके बना हुआ है, इन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से, मल्टीप्लिकेशन से। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर से। जब हमने इन सब की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें क्या मिला 120। समझ गए आई थिंक इसका कहने का मतलब क्या है। इसके अलावा कोई भी नंबर देख सकते हो, जैसे 6 है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ये किससे मिलके बना हुआ है, इसके फैक्टर कर लो आप, आपको क्लियर हो जाएगा किससे मिलके बना हुआ है। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 क्या एक कंपोजिट नंबर, किससे मिलके बना हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कौन कौन से प्राइम नंबर है 2 एंड 3, जब हमने इनकी प्रोडक्ट की तो हमें क्या मिला 6, और 6 क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखो अब कह रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक का क्या मतलब है कि अगर इसी 120 का अगर फैक्टर निकालने के लिए दे दिया जाए, मान लेते हैं आपकी क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, और 20 के 20 स्टूडेंट को इसका फैक्टर निकालने के लिए दिया जाए कि आप सभी को 120 के फैक्टर निकालने हैं, तो सभी बच्चे यही फैक्टर निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, या फिर इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी निकाल सकता है। भाई सभी यही स्टूडेंट यही फैक्टर निकालेंगे ना। या देखो अगर आप बोल लो कि भाई कोई स्टूडेंट तो ऐसा कर देगा उसके अंदर कि वो स्टार्टिंग में 4 से डिवाइड करेगा, कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया 15, फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया 5, फिर अगेन किससे डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप बोलोगे इसके तो फैक्टर अलग है, बट बेटा हमने अभी बताया ना आप लोगों को कि क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। तो 4 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके और अगेन फैक्टर हो सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब जितना छोटे से छोटा होकर के लिखना है सिर्फ आपने वो नंबर लिखने हैं। तो ये 4 अगर आप लोगों ने लिखा है इसके फैक्टर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये गलत है आपका। ओके, तो आप किसी भी स्टूडेंट को दे दो, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, सबके सब यही फैक्टर निकालेंगे, सभी स्टूडेंट्स के सेम फैक्टर यही आएंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसकी जो कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किससे मिलके बना हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, और वो क्या है उसकी जो फैक्टराइजेशन है, जो उसके फैक्टर हैं वो क्या है यूनिक है। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट को बोलो उसके फैक्टर निकालने के लिए सबका रिजल्ट एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। आई थिंक यूनिक का मतलब समझ गए। अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। सभी स्टूडेंट का, अब देखो अब आगे क्या कहना चाह रहा है हमारे से, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट।
अब देखो, आप कहना चाह रहा है कि जो इसके फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं ना, अब जो 20 स्टूडेंट्स हैं 20 के 20 जो इसके फैक्टर निकालेंगे वो तो यहीं आएंगे 120 के। क्या क्या आए थे अभी, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, आई थिंक यही थे। तो जब हम लोगों ने इसके फैक्टर निकाले, जब हमने 20 स्टूडेंट्स को बोला कि सब लोग आप इसके फैक्टर निकालो, तो सभी लोग जो इसके फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर तो यही आएंगे, बट लिखने का तरीका हो सकता है सबका अलग हो। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया 5 से, कि सबसे पहले उसने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = कितना आ गया, 5 × 4 = 20, 24 आ गया। फिर अगेन उसने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। अगेन जब हम किससे करते हैं इसको, 2 से, कितना आ गया, 4, और फिर हमने किससे किया, 2 से किया, तो फिर कितना आ गया 2, एंड अगेन 2 से किया तो कितना आ गया 1। तो अब 120 का फैक्टर कितने आ गए, 5 × 3 × 2 × 2 × 2। देखो फैक्टर तो यही है, सेम है फैक्टर तो, बट उनका सीरियल नंबर चेंज हो गया। अब पहले वाले स्टूडेंट ने निकाला तो उसने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया था, ओके। जब किसी दूसरे स्टूडेंट ने निकाला तो उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया 5 से। तो इस प्रकार से जो उसके फैक्टर हैं वो 5 पहले आ गया, 3 पीछे चला गया, लेकिन फैक्टर सेम है एज इट इज़। 3 × 2 है, 1 × 3 है, 1 × 5 है, सेम एज यहाँ पे 1 × 5, 1 × 3 एंड 3 × 2। तो यही कहना चाह रहा है वो कि इस फंडामेंटल थ्योरम, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, वो ये कहती है कि जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, ओके। मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है बट फैक्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर इस ऑर्डर के अंदर भी हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें, किसी भी प्रकार की कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें कि आपको जो नंबर है वो छोटे से बड़े की तरफ ही लिखने हैं, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कंडीशंस लगा दें उसमें कि आपने इस ऑर्डर के अंदर लिखना है, तो फिर सबके फैक्टर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। जो सबका ऑर्डर होगा ना वो सबके ऑर्डर भी सेम आएंगे, ओके। तो आई थिंक समझ गया आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है इस किससे मिलके बनता है, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, ओके। और वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी फैक्टराइजेशन होती है वो क्या होती है, अपने आप में यूनिक। मतलब किसी भी स्टूडेंट को बोलो उसकी फैक्टराइजेशन करने को सेम रिजल्ट आएगा, बस जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। अब इसके बेस पे, अब यही था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। इससे ज़्यादा आपकी बुक में अगर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि आई थिंक वो अभी तक समझ आ गया हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे से, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। एक 4 की पावर n एक नंबर दे रखा है हमारे पास, और उसके अंदर n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए जो 4 की पावर n है, मतलब इसके अंदर हमें n की क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे हमें जो एंड डिजिट है वो 0 मिल जाए। क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही देखते हैं कि हमें एंड डिजिट 0 कब मिलता है, किसी भी नंबर के एंड में जो हमें 0 आता है वो कब मिलता है। देखो हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 120, इसको हमने भी डिस्कस किया है, तो इसके फैक्टर भी हम लोगों ने निकाले थे। क्या क्या फैक्टर आए थे, 2, 2, 2, 3 एंड 5। तो इसके लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ये 0 कब मिलता है हमें, जब उसके फैक्टर निकालते हैं तो उसके फैक्टर के अंदर 2 फैक्टर्स का होना कंपलसरी है, एक तो 2 का और सेकंड 5 का। जब हमें 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। 2 5 = 10। और उस नंबर में जितने 2 और जितने 5 होंगे हमें उतना ही एंड में 0 मिलेगा। अब मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे 100 है हमारे पास एक नंबर। जब हमने 100 के फैक्टर निकाले तो इसके अंदर हमने क्या फैक्टर आते हैं इसके, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया अगेन 50 आ गया, 50 से इसको 2 अगेन 2 से डिवाइड किया दैट इज़ 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, और अगेन जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 5। देखो 2 2 हैं और 2 ही 5 हैं, तो इसलिए क्या आ गया, इसके एंड में कितनी 0 थी, 2 0 है हमारे पास। तो समझ गए आप लोग कि 0 कब आती है। तो 0 एंड में 0 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर 2 फैक्टर का होना कंपलसरी है, एक तो 2 का और एक 5 का। अगर ये दोनों फैक्टर आपको मिल रहे हैं तो जितने टाइम्स ये हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 2 तो मिल गया आपको 3 बार
और 5 मिला उसके अंदर एक बार। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको वहाँ पर 3 जीरो मिलेंगे एंड में, नहीं, ये दोनों का होना ज़रूरी है। मिनिमम देख लो आप कौन सा 5 हमारे पास कितनी बार है यहाँ पर, एक बार। 2 चाहे कितनी बार ही हो, अगर 5 एक बार है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लास्ट में एक ही जीरो आएगी, और ये कितना हो जाएगा 40 क्योंकि 5 और 2 का तो 10 हो गया, और 4 का कितना हो गया, 2 2 जो कितना हो गया 4, तो इसका कितना आ जाएगा 40। यार काफ़ी देर लगातार बोल बोल के ना गला ख़राब हो जाता है, मेरे पास पानी भी नहीं रखा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैनेज करते हैं अभी। तो ये कितना हो गया 40। मतलब इसका ये है कि जब भी हमें एंड में जीरो चाहिए होता है, एंड डिजिट अगर हमें जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, उसके फैक्टर के अंदर 2 का और 5 का होना ज़रूरी है। और जितने जीरो हैं जितने जीरो हमें चाहिए उतने ही क्या हो उसके अंदर 2 और 5 हो। अगर मान लेते हैं उसके अंदर 2 एक आ गया और 5 कितने आ गए, 3 आ गए, अब कितनी जीरो आएंगी उसमें। अब देखो अगर दोनों 2 और 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10, बाकी इसकी करेंगे तो कितना आ गया 25, तो ये कितना हो जाएगा 250। इसके अंदर कितना जीरो आया, एक ही जीरो आया है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक 2 है और 5 चाहे कितने भी हो अभी, क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में होना ज़रूरी है। जितने होंगे दोनों वहाँ पर उतनी ही जीरो आ जाएंगे एंड में। अब जैसे 100 के अंदर 2 जीरो थी तो 2 भी 2 बार था और 5 भी 2 बार था। ओके अब देखो, अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 4 की पावर n है, जो हमारा 4 की पावर n है उसके अंदर n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए, n को मतलब हम क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो n की किस वैल्यू के लिए एंड डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर हम 4 की पावर को 1 रखते हैं तो कितना जाता है 4, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 2। सेम है जब हम 4 क्या रखते हैं, 4 की पावर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को 16, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप इस प्रकार से चाहे कोई भी नंबर ले लो, चाहे आप 4 की पावर को 100 रख लो, और जब इसके आप फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे। आप रख के देख लेना, जो 5 की रिक्वायरमेंट होती है 0 के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर जो 4 की पावर n है उसमें आपको एंड डिजिट 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज 0 के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है 2 फैक्टर्स की, 2 एंड 5 की। तो हमारे यहाँ पास इसका जो 4 की पावर n है, n की किसी भी वैल्यू के लिए जो उसके अंदर फैक्टर है उसमें 5 नहीं आएगा, तो आप कह सकते हो देयरफॉर देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ओके, समझ गए क्यों नहीं आएगा। n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n का जो एंड है उसके अंदर हमें 0 डिजिट नहीं मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया ना, कि उसके अंदर जब हम उसके फैक्टर निकालेंगे तो उसमें हमें 2 तो मिलेगा, बट 5 फैक्टर के अंदर हमें नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर जो n है वो उसके एंड में 0 डिजिट हमें नहीं मिलेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हुआ है, अभी मैंने बताया जब हम उसको फैक्टर निकालते हैं वही सेम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं उसको। तो 6 के फैक्टर निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, अगेन किस पे गया 3 पे, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 1। तो 6 के फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो इसके एंड में क्या है, एक 0 है। जब इसके एंड में एक 0 तो आप सोच के चलो इसके अंदर जब फैक्टर निकालेंगे तो एक 2 और एक 5 तो आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर अगेन 2 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 5, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 1। तो 20 के फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। आप इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो लिखना चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे 2 ही नंबर है, पर फिर भी इसकी हैबिट होनी चाहिए कि हमेशा इनको पावर की फॉर्म में लिखें हम। तो 2 की पावर कितनी है 1, मतलब 2 यहाँ पर कितनी बार आया है एक बार, और 3 की पावर कितनी है 1, क्योंकि 3 भी कितनी बार आ रहा है एक बार। 20 के अगर फैक्टर की बात करें तो 2 इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर को 2 लिख दो मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब फाइंड करते हैं HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर, 2 है 3 है इसमें, तो मतलब हमने क्या लिखना है इसके अंदर से, जो कॉमन जो फैक्टर है जो हमारा सॉरी दोनों के अंदर जो कॉमन है, जो कॉमन वैल्यू है उसकी लोएस्ट पावर को रखना है आप लोगों ने। देखो यहाँ पे कितना है 2 है, कॉमन क्या है इसके अंदर 2 ही है ओनली, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 फैक्टर है एक ना, 3 इसमें नहीं है और 5 उसके अंदर नहीं है, तो जो कॉमन है उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका HCF। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो HCF कितना आ गया 2। अब बात करें LCM की, तो LCM के अंदर क्या होता है, हमें हाईएस्ट पावर रखनी होती है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमने लोवेस्ट पावर रखा है उसमें से, तो 3 की लोवेस्ट पावर को क्यों नहीं रखा हम लोगों ने यहाँ पे, अगर 3 की पावर उसमें 1 दे रखा है, लेकिन इसमें तो 3 की पावर नहीं है ना, तो इसमें 3 की पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 3 की पावर 0, और उसके अंदर 5 नहीं है, तो उसका मतलब वहाँ पर 5 की पावर कितनी है 0। इनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जब किसी भी नंबर की जब हम पावर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 से किसी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए इसको लिखना कंपलसरी नहीं है। सेम है जब आप इसकी अगर पावर को यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ आपका रिजल्ट क्या रहेगा 2 ही रहेगा, हमारा HCF कितना रहेगा 2। ओके, तो HCF के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है जो फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर को रख लेते हैं, ओके सॉरी लोवेस्ट पावर को रखते हैं। अब बात करें LCM की, तो LCM के अंदर क्या करना होता है, उनकी हमें हाईएस्ट पावर को लिखना होता है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अब देखो उसमें 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो उधर से हाईएस्ट पावर को रख लेंगे हम। इसमें 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, उसमें 5 की हाईएस्ट पावर 0 है, तो इधर कितना आ जाएगा 5 की हाईएस्ट पावर 1। अगर किसी के अंदर वो फैक्टर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर उसकी पावर कितनी है 0 है। अंडरस्टूड है ये तो, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, और 5 की पावर 1 कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 5 जा 60, कितना आ गया 60। तो HCF आ गया था हमारा 2 एंड LCM कितना आ गया 60। तो यही हमारे से पूछ रहा था कि आपने क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है किसका 6 का और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और ये हो गया इसका HCF एंड दिस इज़ LCM। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो जब भी किसी 2 नंबर का हम HCF या LCM फाइंड करते हैं तो उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट्स नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, इन 2 नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ दीज 2 नंबर। मतलब जो उसका HCF है मल्टीप्लाई बाई LCM, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके, अब देखो दोनों नंबर कितने हैं 6 मल्टीप्लाई कितना है 20 और इक्वल टू HCF कितना है हमारा 2, LCM कितना है 60, दोनों की मल्टीप्लाई करो इक्वल आते हैं क्या। 6 की 20 से किया तो कितना आ गया 120 एंड 2 की 60 से किया तो अगेन 120, इसका मतलब दोनों क्या है इक्वल है और हमारा आंसर इसलिए सही है। अगर ये इक्वल आ रहा है सही है तो हमारे जो HCF और LCM है वो क्या है सही है। ये आपका चेक करने का मेथड है, आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि HCF ऑफ किस किस का ऐसा फाइंड करना है, HCF ऑफ 96 एंड 404, 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। हैंस फाइंड देयर LCM, फिर उसका क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो पहले इनका फैक्टर बना लेते हैं। तो 96 क्या फैक्टर होंगे, देखो 96 को हम स्टार्टिंग में किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से करेंगे तो कितना आ गया 48, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना आ गया 24, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा दैट इज़ 12 एंड अगेन 2 से 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 आगे कितना टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स तो क्या है 2। तो इधर लिख लेते हैं इसके फैक्टर को अलग से, वैसे मैं लिख देता हूँ पहले इनको, फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 हो गया मल्टीप्लाई 3। तो इसको मैं पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। सेम एज 404 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो किस पे डिवाइड होगा ये
2 पे जाएगा 202, फिर 2 पे जाएगा 101 और फिर ये किस पे जाएगा 101 पे। तो ये 101 प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो देखो 404 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 101 क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1। अब देखो HCF क्या हो जाएगा, HCF के अंदर क्या करना है हमें, जो कॉमन फैक्टर है या फिर सभी नंबर्स की क्या रखनी है, लोवेस्ट पावर। क्या रखनी है नंबर्स की, लोवेस्ट पावर। तो 2 की पावर 5 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 3 की पावर 0, उसको नहीं लिखना, ज़रूरत नहीं है। इधर 101 की पावर 1 है, उधर 101 की पावर 0 है, तो उसको भी नहीं लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 101 की पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो HCF कितना आ गया, 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया 4। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM फाइंड करेंगे हम किस प्रकार से, कि अभी बताया था मैंने, दो नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, किसके इक्वल आती है, HCF मल्टीप्लाई LCM। अब नंबर कितने हैं हमारे पास, एक नंबर दे रखा है 96, सेकंड नंबर है 404। HCF हमने फाइंड किया, अभी कितना आ गया 4, और LCM फाइंड करना है। तो ये LCM निकालेंगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, इनके डिवाइड में। ये जो 4 है ये कहाँ आ जाएगा, इधर डिवाइड में, मतलब 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू LCM। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कम्प्लीटली, 101 आ गया। इसकी अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 है तो 96 और अगेन 96, दो बार 96 आ जाएगा, तो LCM कितना आ गया 96 और 96। तो ये हमारा LCM हो जाएगा इसका। LCM कितना आ गया 96 और HCF कितना आया था 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो LCM और HCF वाले तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा भी है इनको, तो इसमें आपको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। वो 4 की पावर n वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा हो सकता है आप लोगों को एक दो बार समझने में दिक्कत आए, बट अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया जीरो का, कि हमें किसी भी नंबर के अंदर जो एंड डिजिट है वो जीरो कब आता है, अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उसमें भी शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। 3 नंबर दे रखे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है आप लोगों ने, इनके LCM HCF फाइंड करने हैं। देखते हैं 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 3 अगेन 3 पे डिवाइड होगा तो कितना आ गया 1। तो 6 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। 72 के निकाल लेते हैं, 72 के क्या जाएंगे, किस पे डिवाइड होगा फर्स्ट टाइम, ये 2 पर, 36 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 9, एंड फिर 2 से डिवाइड 3 पे जाएगा, अभी 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 पे जाएगा, कितना बच गया 1। तो 3 टाइम्स आ गया 2। तो जब हमने 72 के फैक्टर निकाले तो कितना आ गया 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। अब 120 के निकाल लो। अब देखो 120 के पीछे क्या आ रहा है, एक 0 आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 2 फैक्टर तो कंपलसरी मिलेंगे, एक 2 और एक 5। आप इस चीज़ को हैबिट में डालो कि जब भी आपको 0 दिखे लास्ट में, आपको कन्फर्म हो जाए कि इसके अंदर 2 फैक्टर तो आपको मिलने वाले हैं, एक 2 मिलेगा और एक 5 मिलेगा। क्यों, जब हमने उनकी मल्टीप्लाई की तभी इसके एंड में क्या आया है 0 आया है। ओके, तो क्या कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में इसको डिवाइड करेंगे 2 से 60, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, अगेन 2 पे जाएगा 15, अगेन 3 पे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। तो 120 के क्या फैक्टर हो गए, 2 आ गया 3 टाइम्स इसके अंदर, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट पावर रखते हैं नंबर की। तो 2 की पावर इसमें 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। इधर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1, तो लोएस्ट पावर 3 की कितनी होगी 1। 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 0 हो जाएगी, इधर 5 की पावर 0, तो लोएस्ट पावर 5 की पावर 0 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 और 5 की पावर 0 कितना हो जाता है 1। उसको कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो HCF कितना आ गया हमारा 6।
अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के अंदर हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को रखते हैं। किसको, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। और नंबर कुछ बचे हैं 5। 5 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में 0 है, इसमें 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, 1। मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 2 की पावर 3 बार करेंगे तो 8 आ गया, 3 3 जा 9 एंड 5 कितना हो जाएगा ये, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 9 9 करेंगे तो 9 4 जा 36, तो 360 आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ गया, 6। ओके, अब देखो, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जब हम 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे तो हम क्या करते थे, नंबर 1 मतलब जो पहला नंबर और सेकंड नंबर जब दोनों की मल्टीप्लाई करते थे तो किसके इक्वल आता था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, तो ये हम वेरीफाई करने के लिए करते थे। बट जब हम 3 नंबर का करते हैं तो आप कभी भी इसको मत लगाना कि नंबर 1 की मल्टीप्लाई करें, एक नंबर की, नंबर सेकंड एंड नंबर 3, मतलब तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करें, इसके इक्वल आना चाहिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर ये ऐसा हो गया तो गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। और इसको हम कभी भी 3 नंबर को इस प्रकार से वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ओके, वैसे इसके लिए भी एक होता है ट्रिक जिससे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उसको चेक करके देख सकते हो, बट आपकी बुक में दिया नहीं है और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भी आपको उसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, काफ़ी लेंथी भी होता है वो, तो इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा आपके साथ उस चीज़ को। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। तो आई थिंक इसके अंदर हमारे पास 8 ही एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2।